नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं छाया ग्रह राहु केतु कब देते हैं लाभ, कब देते हैं हानि। इसे जानने का सटीक आधार क्या है। शास्त्रों में राहु केतु के फलाफल के आकलन के अनेक आधार बताए गए हैं। आज मैं चर्चा करूंगा राहु केतु के उस सूत्र के बारे में जो राहु केतु के फलाफल को 100% सही रूप से बताता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि राहु केतु को प्रभाव अगर जानना है, राहु शुभ दे रहे हैं या अशुभ दे रहे हैं, केतु शुभ देंगे या अशुभ देंगे, यह जानना है तो सबसे पहले हमें राहु केतु के राशि स्वामी को देखना है। यानी राहु केतु जन्मपत्रिका में कहीं विराजित हैं, उस राशि के स्वामी कौन सा ग्रह बन रहे हैं, उस ग्रह को लेना है। अब देखना है कि त्रिशदाय भाव यानी तीसरा, छठा और 11वां भाव के स्वामी अगर वही ग्रह बन रहे हैं, यानी जो ग्रह राहु केतु के राशि के स्वामी बन रहे हैं, उनका संबंध 3, 6, 11 भाव या 6, 8, 12 यानी त्रिक भाव, इन दोनों में किसी से हो रहा हो तो मानकर चलिए कि राहु केतु जीवन में अशुभता ज्यादा देंगे। वहीं अगर त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव से राशि स्वामी का संबंध नहीं बन रहा हो तो मानकर चलिए कि राहु केतु जीवन में लाभ ज्यादा देंगे और हानि नगण्य रहेगी। यानी राहु केतु लाभ देने की स्थिति में तभी आ सकते हैं जब राहु केतु के राशि स्वामी का संबंध जन्म पत्रिका के त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव के स्वामी से ना बन रहा हो। यदि इनका संबंध बन रहा होगा तो राहु केतु नकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से देंगे। इसी सूत्र में अगला एक सूत्र आता है कि त्रिक और त्रिशदाय भाव के स्वामी यदि त्रिकोण के भी स्वामी बन रहे हो तो शुभ फल देंगे। यानी त्रिकोण में अगर राहु केतु विराजित है और तब त्रिक भाव या त्रिशदाय भाव से संबंध बना रहे हो, यानी राहु केतु के जो राशि स्वामी हैं वे त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव के भी राशि स्वामी बन रहे हो, तो ऐसे स्थिति में राहु केतु लाभ देंगे। ऐसे स्थिति में त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव के स्वामी का जो संबंध बन रहा है उसकी हानि आपको देखना नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ छठा भाव में अगर शनि का राशि कुंभ राशि आ रहा हो तो मकर राशि में राहु का विराजमान होना अशुभता नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार मकर में यहाँ अगर मकर राशि आ रहे हो, कुंभ राशि में राहु विराजित हो तो 8वें भाव के भी स्वामी और 9वें भाव के भी स्वामी शनि बन रहे हैं। यहाँ कुंभ राशि में विराजित राहु भी जीवन में हानि नहीं देते। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव का स्वामी यदि त्रिकोण भाव का भी स्वामी बन रहा हो तो शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। तीसरी स्थिति है कि राहु केतु यदि केंद्र भाव में विराजित हो, यानी 1, 4, 7, 10 में राहु केतु विराजित हो तो राहु केतु के जो ग्रह राशि स्वामी बन रहे हैं यदि उनका संबंध त्रिशदाय से हो रहा हो, यानी 3, 6, 11 भाव से हो रहा हो, तो ऐसे स्थिति में भी राहु केतु के अशुभ प्रभाव जीवन में कम दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ केंद्र भाव में विराजित होकर राहु जब त्रिशदाय भाव के स्वामी से संबंध बनाता है, यानी त्रिशदाय भाव और केंद्र भाव के स्वामी एक ही ग्रह बनते हैं, जहाँ राहु भी विराजित होता है, ऐसे स्थिति में कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से दृष्टिगोचर होता है, परंतु फिर भी इसे सामान्य मानना चाहिए। आगे स्थिति है कि त्रिक भाव या त्रिशदाय भाव में खुद राहु विराजित हो तो सामान्य तौर पे ज्योतिष विज्ञान में इसे शुभ माना जाता है। यानी तीसरे, छठे, 8वें, 11वें, 12वें त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव, इन भावों में राहु को शास्त्रों में शुभ माना गया है। राहु यहाँ विराजित होकर जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देते हैं, केतु यहाँ विराजित होकर जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। तो राहु और केतु के प्रभाव को जानने के लिए, राहु शुभ फल देंगे या अशुभ फल देंगे, इसे जानने के लिए अनेक नियम बताए गए हैं। उसमें इस नियम का प्रभाव भी 100% सटीक होता है। अतः आप भी अपने जन्मपत्रिका में मिलान कर देखें कि राहु केतु कहाँ किस राशि में विराजित हैं। जिस राशि में विराजित हैं उस राशि के स्वामी का संबंध त्रिक भाव और त्रिशदाय भाव से तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा हो तो राहु केतु से जुड़े लाभ की कामना ना करें, राहु केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने का उपाय करें, राहु केतु के प्रभाव को बढ़ाने का कोई भी उपाय ना करें। जीवन में दुख, कष्ट एवं बाधा विघ्न
का कारण ऐसी स्थिति में राहु केतु ही बन जाते हैं। इन्हें शांत करके जीवन के बाधा विघ्नों को दूर किया जा सकता है। मैंने कई वीडियो में राहु केतु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के उपायों की चर्चा की है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है और चाहते हैं कि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर किया जाए, तो उन वीडियो का विधिवत रूप से अवलोकन करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस प्रकार के ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।